कठुआ में पिछले दिनों जिस तरीके से जीएमसी अस्पताल के बाहर गोलीकांड हुआ था और इस गोलीकांड के चलते एक पुलिस कर्मी की शहादत के बाद डीजीपी जो है जम्मू कश्मीर के आर स्वैन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों पर एक्शन होना शुरू हो चुका है। डीजीपी ने गैंगस्टरों और हिस्ट्री शीटरों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद सांबा के विजयपुर की अगर बात करेंगे तो विजयपुर की पुलिस ने 2 आरोपियों को और 2 अपराधियों की अगर बात करें तो उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत धर दबोचा है और इन दोनों अपराधियों को जम्मू की जिला जेल में शिफ्ट किया गया। जिनकी पहचान की बात करें तो इनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनके नाम की बलविंदर सिंह और दूसरे अपराधी का नाम सुनील शर्मा उर्फ कद्दू बताया जा रहा है और दोनों जो हैं वो विजयपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आर स्वैन जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा लगातार इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हिस्ट्री शीटर्स जो हैं और जो गैंगस्टर्स हैं उनकी धरपकड़ की जाए। तो किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, बताइएगा क्या है आपके पास पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि जिला सांबा में बीते दिनों में कुछ क्राइम की गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिली है। न सिर्फ जिला सांबा बल्कि तमाम अलग अलग जिलों में इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स जो बदमाश है ये सक्रिय हुए हैं, जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया है और उसी को लेकर अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन है वो शुरू हो चुका है इन तमाम क्रिमिनल्स के ऊपर। जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि कठुआ में जो गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई उसमें हमारे एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, जबकि उसमें एक गैंगस्टर को भी मार गिराया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा कि आखिर हमारे जो जवान हैं वो देश की रक्षा करते करते अपनी शहादत दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से बदमाश सक्रिय हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें हीरोइन चिट्टा ड्रग्स के हवाले से बात करें तो उसका एक बड़ा कारण है। जो गैंगस्टर्स अपना नाम बनाने की इसमें चक्कर में रहते हैं कि उसका नाम ऊपर होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं अपने गैंगस्टर जब ये बन जाते हैं तो ये अपने ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद ये इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार हावी होते नजर आ रहे थे, ये समाज का माहौल खराब कर रहे थे और कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए बड़े थ्रेट जो है ये लगातार बनते जा रहे हैं। लेकिन जब शहादत होती है हमारे पुलिस ऑफिसर की उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा था। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन वो भी काफी जो है वो गुस्से में नजर आए और उन्होंने भी अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी इसमें गैंगस्टर जो आगे बढ़ता नजर आ रहा है उसको जो है वो रोकना है और वो समाज में माहौल खराब ना करे। उसी को लेकर पुलिस ने अब जो तमाम हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी फाइलें खोलना शुरू कर दिया है, जिसमें हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है कि कठुआ जिला की बात कर ले, सांबा जिला की या फिर जम्मू जिला की बात कर ले तो यहां पर लगभग 80 से 90 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स थे जिनकी फाइलों को खोला गया है और इनको अंडर डेटरेंस जो वो अब रख लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनकी गतिविधियों पर खास नजर रहेगी और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कोई अंजाम देते हैं तो उनकी धरपकड़ की जाएगी और इसको लेकर सख्त जो एक्शन है वो पुलिस का देखने को मिलेगा। उसी को लेकर यहां पुलिस ने 2 जो कुख्यात आरोपी जो क्रिमिनल्स हैं इनको पीएसए के तहत बुक किया है जिसमें आपने 2 नाम बताए, ये दोनों विजयपुर से ताल्लुक रखते हैं। जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं उनके नाम हरपाल माफ कीजिए बलविंदर सिंह है जो कि रंधावा कॉलोनी विजयपुर का रहने वाला है और दूसरा है सुनील शर्मा, ये भी गगोर विजयपुर का रहने वाला है। तो ये कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस थे, उसी को लेकर लगातार ये लोगों के लिए थ्रेट बने हुए थे और इसको लेकर एसएसपी सांबा विनय कुमार जी ने इनका एक डोजियर तैयार किया जो डोजियर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सांबा को सौंपा गया और उसके ऊपर मोहर लगाई है कि इसकी जो डिटेंशन इन दोनों की ये पीएसए के तहत की गई है। तो ये 2 जो आरोपी हैं इनको पीएसए के तहत बुक किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अच्छी बात अब पुलिस के एंड पर ये देखने को मिल रही है जो तमाम हिस्ट्री शीटर्स हैं जो अलग अलग तरह की इलीगल एक्टिविटीज में या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनकी फाइलें खुल रही हैं। देखिए आपको याद होगा आपने बताया कि जो गैंगस्टर्स हैं और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो भी लोग हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर वो अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो या फिर वो टेररिस्ट हो, अलग अलग तरीके के क्राइम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर चुनाव भी पास है, वहीं पर त्योहारों का सीजन भी आने वाला है, यानी कि चल रहा है, रमजान का महीना जारी है, ईद आने वाली है, वैसाखी है। वहीं पर किस तरीके से पुलिस जो है वो काम कर रही है ताकि इन जो हिस्ट्री शीटर्स को अब हिस्ट्री शीटर्स ही रहने दिया जाए और आगे ये किसी भी चीज़ यानी कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो पाए।
देखिए, मैं सबसे पहले पुलिस के एंड पर ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने त्योहारों को लेकर जिक्र किया, तो इस समय पुलिस की जो सतर्कता है वो लगातार बढ़ाई गई है। हमने अक्सर देखा है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो थाना प्रभारी के रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो ही गश्त करते नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर एसपी जो है या एसपी लेवल के, डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पर अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया गया, उनके पास से शार्प एज वेपन्स भी पुलिस ने रिकवर किए हैं। तो इलेक्शन का माहौल है, इसको लेकर कई सारी रिस्ट्रिक्शन जो वो लागू हुई हैं, और इसमें लोगों को भी ये हिदायत दी गई कि जो ऑथोराइज वेपन अपने पास रखते हैं, जो लाइसेंस अप्रूव वेपन है, वो भी अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा कराएं। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये खुलेआम शरेआम जो है, यहाँ पर ऋषि खजूरिया सांबा से हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर जो पुलिस है, खास तौर पर विजयपुर पुलिस की बात करेंगे तो वो तमाम हिस्ट्री शीटर्स और गैंगस्टर्स के खिलाफ यहाँ पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो त्योहार है वो भी आने वाले हैं और वहीं पर लोकसभा चुनाव भी नजदीक है।